आज की कहानी का शीर्षक है हेलेन केलर। 19वीं सदी के अंत में अमेरिका के अल्बामा राज्य के छोटे से शहर टस्कम्बिया में एक सुंदर सा घर था। उस घर में 27 जून 1880 को एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया हेलेन एडम्स केलर। उसके पिता आर्थर केलर एक समृद्ध कपास किसान और समाचार पत्र संपादक थे और माता केट एडम्स केलर एक स्नेही गृहिणी। हेलेन का जन्म बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य बच्ची के रूप में हुआ था। वह हंसती खेलती, रोती और दुनिया को अपनी आंखों से देखने वाली एक जिज्ञासु शिशु थी। उसके जीवन के पहले 19 महीने खुशियों भरे थे। वह पापा और मामा जैसे शब्द बोलने लगी थी। लेकिन फिर एक भयानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। हेलेन को तेज बुखार हुआ जिसे डॉक्टरों ने मस्तिष्क ज्वर या ब्रेन फीवर कहा। उस बीमारी ने न सिर्फ उसकी दृष्टि छीन ली बल्कि सुनने की क्षमता भी हमेशा के लिए चली गई। अब हेलेन अंधेरी और सुनसान दुनिया में रहने को मजबूर हो गई। वह न देख पाती न सुन पाती। उसकी दुनिया अंधकार में और मौन हो गई। बचपन के शुरुआती साल हेलेन के लिए संघर्ष के थे। वह क्रोधित और निराश रहने लगी। वह अपने माता पिता को थप्पड़ मारती, चीजें फेंकती और घर में तूफान मचा देती क्योंकि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती थी। उसके माता पिता चिंतित थे। उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। आखिरकार जब हेलेन 6 वर्ष की हुई तो उनके पिता ने बोस्टन के परकिंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड के निदेशक माइकल इनाग्नो से मदद मांगी। 1887 की एक सुबह उस छोटे से घर में एक नई मेहमान आई। उसका नाम था एनी मैंसेफील्ड सुलिवन। एनी खुद बचपन में आंखों की बीमारी से जूझ चुकी थी और आंशिक रूप से देख पाती थी, लेकिन उसकी हिम्मत और शिक्षण की कला अद्भुत थी। एनी ने हेलेन को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। शुरू में यह आसान नहीं था। हेलेन जिद्दी थी, एनी सख्त लेकिन प्यार भरी। एनी ने हेलेन को उंगलियों से हाथ पर अक्षर बनाने की विधि सिखानी शुरू की। वह हर चीज को छूने देती और फिर उसके हाथ पर उसका नाम लिखती। लेकिन हेलेन को समझ नहीं आता था कि ये स्पर्श क्या मतलब रखते हैं। एक दिन पानी के पंप के पास खड़े होकर एनी ने ठंडे पानी का बहाव हेलेन के एक हाथ पर डाला और दूसरे हाथ पर वाटर शब्द की अंगुलियों से वर्तनी लिखी। अचानक हेलेन के चेहरे पर एक चमक आई। उसने महसूस किया कि ये ठंडा बहता पानी है और वाटर शब्द इसका नाम है। यह उसकी जीवन की सबसे बड़ी खोज थी। उस दिन से उसकी दुनिया खुलने लगी। हेलेन ने जल्दी जल्दी सैकड़ों शब्द सीख लिए। वह ब्रेल लिपि सीखने लगी जिसमें उभरे हुए बिंदुओं से पढ़ा जाता है। एनी उसके साथ हर जगह जाती। उन्होंने साथ में किताबें पढ़ी, प्रकृति का निरीक्षण किया। हेलेन ने घोड़े पर सवारी करना, तैरना और साइकिल चलाना भी सीखा। वह कहती थी, अंधेरा और मौन मेरे दुश्मन नहीं बल्कि मेरे शिक्षक हैं। जैसे जैसे हेलेन बड़ी होती गई उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वह सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहती थी। 1894 में वह न्यूयॉर्क के राइट हम्सन स्कूल फॉर द डेफ गई जहां एनी उसके साथ थी। वहां उसने भाषा, गणित, इतिहास और विज्ञान सीखा। फिर 1900 में उसने रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। यह उस समय की पहली ऐसी संस्था थी जहां एक अंधी और बधिर छात्रा सामान्य छात्राओं के साथ पढ़ रही थी। एनी हर क्लास में उसके साथ बैठती और लेक्चर उसके हाथ पर उंगलियों से लिखती। 1904 में हेलेन ने रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह पहली अंधी और बधिर महिला थी जिसने कला स्नातक की डिग्री हासिल की। इस उपलब्धि ने दुनिया को चौंका दिया। उसकी पहली किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में प्रकाशित हुई जिसमें उसने अपने बचपन, संघर्ष और एनी के साथ के अनुभवों को लिखा। ये किताब विश्व प्रसिद्ध हो गई और लाखों लोगों को प्रेरणा दी। हेलेन की जिंदगी अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। वह लेखिका बनी। उसने कई किताबें लिखीं, द वर्ल्ड आई लिव इन, माई रिलीजन, आउट ऑफ द डार्क आदि। वह समाज सुधारक भी बनी। वह महिलाओं के मताधिकार की समर्थक थी। उसने समाजवादी विचारों को अपनाया और श्रमिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। वह युद्ध की विरोधी थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय उसने शांति का संदेश दिया। हेलेन ने हेलेन केलर इंटरनेशनल की स्थापना में मदद की जो अंधे और बधिर लोगों के लिए काम करता है। वह दुनिया भर में घूमी, व्याख्यान दी। जापान, यूरोप, भारत सहित कई देशों में गई। भारत में 1955 में उसका स्वागत हुआ था। वो महात्मा गांधी से मिली और उनकी प्रशंसिका थी। उसकी निजी जिंदगी में भी चुनौतियां थीं। एनी सुलिवन उसकी शिक्षिका, मित्र और साथी बनी रही। 1936 में एनी की मृत्यु हो गई जिससे हेलेन टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पॉली थॉमसन ने उसकी मदद की। हेलेन ने फिल्मों,
रेडियो और भाषणों के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच बनाई। 1 जून 1968 को 87 वर्ष की आयु में हेलेन का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी कहानी सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे इच्छाशक्ति, मेहनत और सही मार्गदर्शन से पार न किया जा सके।